आज हम बनाएंगे चिकन अंगारा की रेसिपी। बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी ताकि आपको फटाफट समझ में आ जाए और विदिन 30 मिनट में ये रेसिपी रेडी भी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 किलो चिकन लिया हुआ था, उसको अच्छे से धो के उसका पानी सुखा के रखा हुआ था। ठीक है, पैन में मैंने 3 चम्मच तेल डाला और हमारा चिकन डाला। अब ये चिकन पानी छोड़ेगा तो इसका पानी हमको सुखाना है। जब चिकन पानी छोड़ देता है तो सारे मसाले का जो फ्लेवर है वो और उठ के आता है। इसके लिए हम पहले पानी सुखा लेंगे। 3 से 4 मिनट लगेगा, तेज़ आंच पे पानी सुखाएंगे। अभी हमारे कुछ मसाले घर के ही, क्वांटिटी कितनी लेना है स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी। इसे हमको रोस्ट करना है, हल्की आंच पे रोस्ट करेंगे, ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का हल्का से रोस्ट करके इसको ठंडा करेंगे और उसके बाद उसका पाउडर बना लेंगे। फिर इसको हम उस चिकन में डाल देंगे। चिकन में डालने के बाद थोड़ी देर इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से। इसको भूनने के बाद मसालों का जो सारा फ्लेवर है वो चिकन में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। अब इसमें डालेंगे नमक। नमक अपने हिसाब से डालिए, मैं बस 1 चम्मच यूज़ कर रही हूँ नमक। अब इसमें डालेंगे 1 कप दही। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। फिर इसे अच्छे से तरीके से मिक्स करेंगे। दही भी अपना पानी छोड़ेगी। अब दही का पानी भी सुखाना है। ठीक है, तेज़ आंच पे मैं ये सारा प्रोसेस कर रही हूँ। मेरी फ्लेम बिल्कुल हाई है। 2 से 3 मिनट तक हमें इसको पकाना है। अब इसमें जाएगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर। 2 चम्मच डालिए कलर के लिए, बहुत अच्छा कलर आएगा इससे। अभी हमारे पास कुछ मसाले हैं जिनको हमको पीस लेना है, बारीक सा पीस के इसमें ऐड कर लेना है। अब इन मसालों का कच्चापन दूर करने के लिए भी अब हमको चिकन को पकाना पड़ेगा। तो कम से कम 4 से 5 मिनट आप मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाएं, जब तक ये मसालों का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। इसे पकने दीजिए। 3 से 4 मिनट बाद अब मैं चेक कर रही हूँ, मसालों ने तेल छोड़ दिया, मतलब मसाला बिल्कुल डन हो गया है। अब इसमें हम लगाएंगे ग्रेवी। मैं आधा गिलास ग्रेवी लगा रही हूँ। ज़्यादा पतला नहीं होता है सालन, नॉर्मल होता है, इसलिए मैं आधे ही गिलास ले रही हूँ। अब ये 4 से 5 प्याज थी जो मैंने इसको बिरिस्ता बना के रख लिया था। मेरी बिरिस्ता जो थी वो बहुत ही क्रंची हो गई थी, तो मैंने हाथों से इसको क्रश करके डाल दिया था। लेकिन अगर आपको लगता है और स्मूथ ग्रेवी के लिए आपको इसे मिक्सर में ग्राइंड करके एकदम बारीक पीस के डाल सकते हैं। जितनी बारीक आपकी बिरिस्ता रहेगी उतनी ही स्मूथ आपकी ग्रेवी बनेगी। ठीक है, मैं इसको बिरिस्ता डालने के बाद अच्छे से मिक्स करूँगी। देखिए कितनी दानेदार हमारी ग्रेवी रेडी है। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट बाद स्लो आंच पे पकाऊंगी। साइड में मैंने कोयला रख दिया था पकने के लिए 2-3 मिनट पहले। कोयला का धुआं देना पड़ता है इसमें। हमारी ग्रेवी जब रेडी हो जाएगी तो हम बीच में इसे कटोरी रख के, पका हुआ कोयला रख के, ऑयल डाल के प्रॉपर इसको पैक कर देना है। इसके लिए देखो साइड से धुआं निकल रहा है, इसलिए मैंने इसके ऊपर वज़न चीज़ रखी। कोई सी भी वज़न चीज़ ज़रूर रखना, साइड से धुआं निकल जाएगा तो जो कोयले का फ्लेवर है वो ग्रेवी में नहीं पहुंच पाएगा। 5 से 6 मिनट मैंने इसको रखा। सारा जो कोयले का फ्लेवर है वो चिकन के ग्रेवी में आ चुका है। चिकन अंगारा जिसे बोलते हैं वो रेडी है माशाल्लाह। कलर देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। अब मैं इस पर डालूँगी कोतमीर बारीक कटी हुई, और फिर इसे गरम गरम रोटी, गरम गरम चावल के साथ सर्व करिए। इस तरीके से बना के देखिए, ये अंगारा बहुत आपके घर वालों को पसंद आने वाला है। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया, ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है, कुछ नहीं। पहली बार बना रहे हैं तब भी बहुत आसानी से बन जाएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी, इस चिकन को देखने के बाद आपके मुंह में पानी आ गया, तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी आपको रेसिपी। नेक्स्ट कौन सी रेसिपी बनाऊँ वो भी बताना। थैंक यू अपना कीमती समय मेरी वीडियो को देने के लिए। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खाओ, खिलाओ और खुश रहो।